नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस पाई के ऊपर तो चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन पाई के साथ में जो है देखिए किसी को मैननेट की टेंशन है कि मैननेट कब लॉन्च होगा। साथ में किसी की केवाईसी टेंटेटिव है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, मतलब सभी लोगों के जो है अलग-अलग तरह के जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब जो है वो हमेशा मुझसे पूछते हैं और मैं कोशिश करता रहता हूँ उनके सारे जवाब जो है वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। आज भी वही कोशिश करूँगा क्योंकि देखिए जो उनके सवाल है, सवाल तो उन्हीं के हैं लेकिन जवाब जो हैं सभी लोगों के लिए है, क्योंकि जो भी सुनेगा जवाब को तो उसको उसके खुद के किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर जो है उसी जवाब के अंदर मिल जाएगा। चाहे वो केवाईसी के प्रति हो या मैननेट के प्रति हो या फिर किसी और कारण के प्रति हो। तो मतलब कि ये जो है सवालों के जवाब जो है ज़रूर देंगे। साथ में देखिए मैं सवालों के जवाब नहीं देता, मतलब कमेंट्स के ऊपर अगर मैं चर्चा नहीं करता या कमेंट्स के जवाब नहीं देता हूँ तो बहुत लोग जो है नाराज़ भी इसके अंदर हो जाते हैं कि सर को कमेंट करते हैं लेकिन सर जो है जवाब नहीं देते। तो देखिए इसके लिए बोलता हूँ कभी समय मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर आपको वीडियो के अंदर जो है कमेंट्स के जवाब जो हैं हमेशा मिलते रहें, जिससे कि मेरे से जो मदद हो सकती है आप लोगों की वो मैं हमेशा करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगता हो आपको कि भाई ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कमेंट वही लेंगे जो भाई जो है राहुल रॉय नाम इन्होंने लिखा हुआ है और वो थोड़ा सा क्या है नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं उनके कमेंट का जवाब नहीं देता। तो राहुल जी सबसे पहले तो आपको बोलूँगा सॉरी भाई, मैं आपका कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, इसीलिए मैं अभी दे रहा हूँ और आपने जो लिखा है वो सबको सुना देता हूँ जिससे कि उनको भी पता चले कि भाई लोग पॉइनियर भाई लोग नाराज़ होते हैं तो वो कैसे बोलते हैं। तो देखिए इन्होंने पहले इनकी नाराज़गी वाला कमेंट आपको बताते हैं, फिर इन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन किया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने लिखा आपको बोलना और कमेंट करना करना ही फालतू है, कल के वीडियो में सबसे पहले कमेंट किया था देख लीजिएगा। तो राहुल जी मैंने देख लिया आपका कमेंट और इतना नाराज़ मत होइए, जब मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। अब इन्होंने जो सवाल पूछा था उसके ऊपर उसकी वो देख लेते हैं कि इनका क्या सवाल था। इन्होंने लिखा सर थैंक यू एक और मोटिवेशन वीडियो देने के लिए, बहुत दिनों के बाद आपके घर में सब ठीक है ना सर? ठीक है भाई बिल्कुल ठीक है। और सर मेरा पाई में मिडिल नेम नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम कुमार है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं ना होगा टेंटेटिव को पास होने के लिए? और पहले मेरी केवाईसी भी हो गया था, जब ये मेरा नया लिविशन सिस्टम जो आया है मेरा केवाईसी फिर से चला गया है टेंटेटिव में। सर आपसे रिक्वेस्ट है अगले वीडियो में मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। तो राहुल जी आपका सवाल जो है मैंने पढ़ लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये भी आपको बोल दिया। और आपका देखिए मिडिल नाम आपने नहीं डाला, नाम के साथ में ही मिडिल नेम डाल दिया है तो उससे इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर ये वापस जो चला गया है टेंटेटिव के अंदर तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, वापस आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले जब आपकी केवाईसी अप्रूव हुई है तो आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। समय लग सकता है क्योंकि देखिए पाई टीम जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त है, हर किसी के ऊपर बार बार ध्यान देना उनके लिए भी मुश्किल है, इसीलिए जो है शायद ये किंतु परंतु चल रही है। तो देखिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करेंगे तो सब कुछ जो है सही हो जाएगा, उसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है तो आप फिर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अब ये अगला कमेंट है सर मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हूँ, मेरे भाई की केवाईसी में 4 टैब कॉलम ऑरेंज है, ये कैसे ठीक होगा? फिर से केवाईसी रिक्वेस्ट करें? तो देखिए इसमें केवाईसी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये केवाईसी की प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्कुल भी केवाईसी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 नंबर जो होता है वो लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन होता है 4 नंबर। तो मेरे हिसाब से आप लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं किया होगा। ये इनका नाम है ध्रुव ही लिखा हुआ है शायद, तो इनका नाम ध्रुव है, तो आपने लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया होगा। तो आप लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो ये येलो वाला जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर तो यही होता है। बाकी आपने जो है जो लिखा है 1 मिनट क्या लिखा है आपने, हाँ 4 टीबी लिखा है लेकिन मैं उसको 4 नंबर ही समझ रहा हूँ। तो 4 नंबर जो है वही होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वापस हो जाएगा वो। अगला कमेंट है ये ध्रुव जी का, सर मेरा फेसबुक ब्लॉक हो गया, अभी तक तो मेरा पाई है, जब मेरा पाई डिलीट हो गया तो कैसे निकलेगा?
तो देखिए सबसे पहले तो आपको फेसबुक को ही देखना होगा, क्योंकि आपने अगर फेसबुक से इसको लॉगिन किया हुआ है तो फेसबुक तो आपको चाहिएगा, क्योंकि अगर फेसबुक नहीं होगा तो इसको दोबारा से लॉगिन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाई की हर चीज़ जो है मतलब यूँ समझ लीजिए हर पॉइंट चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने फेसबुक का ब्लॉक जो है जो हुआ है उसको किसी तरह से ओपन कीजिए, वही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। सेकंड ऑप्शन जो है वही जिस मोबाइल के अंदर, उस मोबाइल को आप बिल्कुल संभाल करके रखिए, जान रखिए। जब पाई लॉन्च हो जाती है तो वही जो अपने पाई है वो किसी और जगह में ट्रांसफ़र कीजिए, वही इसका ऑप्शन है। इसके अलावा तो मुझे इसके अंदर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। अगला कमेंट है संजय जी का। सर मेरी केवाईसी पहले टेंटेटिव पास हुई थी, फिर 2 महीने बाद फुल पास हो गई, लेकिन फिर अब टेंटेटिव हो गई है। 2 बार लाइवनेस में आ चुका है, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी के कारण सेल्फी अपलोड नहीं हुई। अब पता नहीं लाइवनेस आएगा, 2 महीने से लाइवनेस आया नहीं है। तो देखिए आया तो ज़रूर होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जब हम लोग माइनिंग चालू करते हैं बंद होने के बाद में तो उस जगह पे भी आ जाती है, तो उस जगह पे आया होगा। और बाई दी और मान लेते हैं अगर नहीं भी आया होगा तो आप निश्चिंत रहिए, दोबारा ज़रूर आएगा। मैननेट ओपन होने से पहले सभी को वापस भेजा जाएगा। उस समय पे अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है, बाकी आप किसी भी तरीके से अगर इसको कर लेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला कमेंट है ये अबरार हुसैन जी का। इन्होंने लिखा है कि सर नमस्कार, अबरार हुसैन लखनऊ से। मेरा 9th स्टेप ऑरेंज है, अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गए। केवाईसी भी कंप्लीट है, हमारे बाद वालों का केवाईसी और 9th स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है, हमारा नहीं हुआ है। तो देखिए अबरार जी, सबसे पहले आपको एक चीज़ बोलूँगा कि 9th अगर आपका कंप्लीट है तो मतलब कि निश्चिंत रहिए आप, केवाईसी आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है, इसके अंदर और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि पाई टीम के बारे में आपको भी पता है कि उनके पास काम ज़्यादा है, एक्सेस काम। तो धीरे धीरे करके सबका जो है सबकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम भी ये जल्दी सॉल्व होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट है, 9th स्टेप के ऊपर आप हैं। 9th स्टेप के ऊपर आप हैं तो मतलब कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। अगला है आकाश जी का, पाई ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन द वर्ल्ड। तो देखिए इन्होंने जो लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि पाई जो है बहुत अच्छे तरीके से जल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। अब अगला है ये मेगा मार्चा, अब क्या नाम है इनका पता नहीं है। इंडिया में जिसी भी फॉर्म नहीं होगा, सब ट्रेडिशनल क्रिप्टो के साथ में है। तो देखिए ये अलग तरीके के आदमी है, जब सभी लोग ट्रेडिशनल क्रिप्टो के साथ में चल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग कभी इधर कभी उधर भागते हैं वो इधर भी ज़रूर भागेंगे। जब पाई जो है अपने रास्ते पे आएगी और लॉन्च होगी तो जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो के साथ में भाग रहे हैं वो निश्चित बात है पाई के साथ में भी भागेंगे, लेकिन उस समय उनको पाई मिल नहीं पाएगी। जो अभी पाई के साथ में चलेगा वही आगे जा कर के जीतेगा, और जो अभी नहीं चलेगा उसको बाद में भी कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखिए अगला कमेंट आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, इस कमेंट पे गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कमेंट आपको व्हाट्सएप पे भी मिल सकते हैं और यूट्यूब पे भी, जो आप मेरे जैसे वीडियो देखते हैं किसी और के देखते होंगे, किसी के भी यूट्यूब पे आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले कमेंट आपको बताता हूँ, कमेंट सुनने के बाद में फिर आपको बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है। ये अली जोस्ता लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है, सर माथाओ विथोन के मदद से मेरा कुछ सत्यापन के बाद महीने उन्होंने डॉलर में लिखा है $22,500 में मैंने 500 पाई बेचा और 30 मिनट के भीतर मुझे भुगतान मिल गया। आपके पारदर्शिता के लिए धन्यवाद सर। तो देखिए सबसे पहले इनकी हिंदी बता देता हूँ। ये हिंदी जो है इन्होंने ट्रांसलेट करके यहाँ लिखी है, इनको हिंदी लिखनी नहीं आती है। साथ में इन्होंने लिखा है कि 500 पाई इन्होंने बेची और 30 मिनट में पैसा मिला और वो भी $22,500 इनको मिला। तो इस तरह के मैसेज अगर आपको कोई बोलता है, लालच देता है, तो देखिए दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसी अगर लालच में पड़ेंगे तो 500 पाई तो ज़रूर चली जाएगी, लेकिन $22,500 जो है वो आपके पास नहीं आने वाले। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू जो है इस तरह के मैसेज डाल करके आपको फंसाएंगे और आप किसी न किसी स्कैम के अंदर फंस जाएंगे। तो अब ये तो मेरी राय है, बाकी आप फंसना चाहें तो फंस सकते हैं, बाकी आपका
तो आपका नज़रिया होगा सोचने का, क्योंकि इस तरह से कभी होता नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है आपको इंस्टेंट जो है कंटिन्यू मिल जाए, वो भी 30 मिनट के अंदर, वो भी डॉलर के अंदर। ये कभी भी हो नहीं सकता है किसी भी कंडीशन के अंदर। तो मतलब ऐसे मैसेजों से थोड़ा बच के रहिएगा। अगला मैसेज है ये सतीश का है। इन्होंने लिखा, सर मेरे दोस्त का केवाईसी नहीं हुई, वैलिडेटर ऑब्जेक्शन, टाइटल मल्टीपल पीपल, इजी प्रॉब्लम आया है, सर हेल्प। तो देखिए सतीश जी, आपके कमेंट का ये हितेंद्र सिंह जी है, इन्होंने जवाब दिया है। वही जवाब आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। लेसेंस दैट टेस्ट में प्रॉब्लम है, ट्राई ऑन्स मोर, दोबारा ट्राई कीजिए। ध्यान रखें कैमरे के सामने सिंगल पर्सन ही रहे जिसकी केवाईसी करनी है। तो ये चीज़ इन्होंने जो लिखी है बिल्कुल ठीक है। जब आप जो है लाइसेंस कर रहे थे उसी समय के ऊपर शायद कोई दूसरा आदमी या उसके पीछे कोई होगा, मतलब बैकग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर नहीं होगा और पीछे कोई ना कोई दूसरा आदमी होगा, इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम है। अगर दोबारा ऑप्शन आपके पास आता है तो एक रूम में, अच्छी लाइट वाले रूम में जहाँ लाइट ज़्यादा हो, और जिस तरीके से वो ऑप्शन बताता है, कभी राइट की तरफ देखने को बोलता है, कभी लेफ्ट की तरफ देखने को बोलता है, उस तरीके से जैसे वो बताता है वैसे अगर आप करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला कमेंट है मजीद जी का, मजीद शेख, सर हमने भी को सवाल किया, आपने उसका आंसर नहीं दिया। मजीद जी, मुझे नहीं पता है कि आपने कब सवाल किया था और मैंने कब आंसर नहीं दिया था। आप दोबारा सवाल कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। अगला कमेंट है ये संतोष कुमार मिश्रा जी का। इन्होंने लिखा है, सर सभी की केवाईसी आ रही है, मैं पी संतोष मिश्रा, मेरा क्यों नहीं केवाईसी का नोटिफिकेशन आ रहा? पूरे 5 साल हो गए हैं, अब आशा से निराश हो रहा हूँ। कोर टीम पर भरोसा है लेकिन आशा मेरा टूट रहा है। आप लोग कोई सजेशन दे प्लीज़, मैं हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी नहीं जानता। तो देखिए संतोष जी, सबसे पहले अंग्रेजी और हिंदी की बात नहीं हो रही, यह बात हो रही है आपके केवाईसी की। तो देखिए सबसे पहले मेरे हिसाब से पाई ब्राउज़र आपने डाल के रखा होगा, और पाई ब्राउज़र अगर नहीं डाल के रखा है तो प्लीज़ उसको आप डालिए। पाई ब्राउज़र के अंदर जाकर के आप केवाईसी सेक्शन में जाइए, वहाँ चेक कीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि 5 साल के दरमियान के अंदर आपके पास किसी तरह का नोटिफिकेशन ना पहुँचे। ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि आपसे भी जो नए लोग हैं उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचा है, और जो पुराने लोग हैं उनका तो इतना इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन होता है जिसकी कोई हद भी नहीं है। अभी अगर मैंने सब कुछ किया है तो 3-4 घंटे के अंदर जाकर के ही उनकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो आप पाई ब्राउज़र में देखिए और देखिए कोई गड़बड़, आपने कोई केवाईसी आपने नहीं तो घर में किसी ने कोई उल्टा उल्टा उसके अंदर कर दिया हो जिससे केवाईसी नहीं हो पा रही हो। ब्राउज़र में जाके आप चेक करेंगे तो आपको ज़रूर उसके अंदर पता चलेगा उसमें क्या है क्या नहीं है। और इसके अलावा ये है कि आप पाई टीम से जो है फायर साइड के अंदर उनका एक सिस्टम रहता है, वहाँ जाकर के भी आप उनसे बात कर सकते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, 5 साल से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व ज़रूर होगी। अगला कमेंट है ये लक्ष्मण चौधरी जी का। ये लक्ष्मण चौधरी कानासर जिनियालय बालेश्वर से, तिवड़ी रोड जोधपुर, इन्होंने अपनी जगह लिख दी है। हम काफ़ी लोगों की केवाईसी करवाई है, हमारे 50,000 पाइप बनाए हैं, बढ़िया बात है सर। और अब एक केवाईसी के बाद लाइव चेहरा पहचान फ़ोटो मिलान जो आता है वह भी 1,000 पार कर दिया है। अब ओपन मैनेट कब आएगा जी? हमने तो आपको 1 साल पहले आप बोला था 14 मार्च 25 को आएगा, शायद देख लो, नवतारा वॉशिंग पाउडर उद्योग। तो देखिए इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने मेरे को शायद 1 साल पहले बोला था कि 14 मार्च 2025 को जो है पाई लॉन्च होगी। लेकिन लक्ष्मण चौधरी जी, आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से मेरे को 1 साल नहीं हुए हैं आप लोगों को मतलब समझाते हुए या फिर आपको मोटिवेट करते हुए पाई के लिए, मुझे कम समय हुआ है। लेकिन हो सकता है फिर भी आपने अगर बोला होगा तो ठीक बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2025 तक जाएगा। जहाँ तक है 2024 में ही जो है पाई लॉन्च होने के चांसेस पूरे हैं। अगर फिर भी अगर 14 मार्च को अगर होगा तो पहले ही अपने को ज़रूर पता चलेगा। लेकिन आप ने सोचा है, आपने कोई विचार किया है तो ज़रूर कोई ना कोई आपके दिमाग में कोई बात होगी। तो अगले कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस कारण से आपने बोला है कि 14 मार्च 2025 को ही ये जो है पाई लॉन्च होगी, जिससे हमें भी पता चले कि भाई आपके दिमाग में क्या है, क्योंकि आप भी पॉइनियर भाई है, कुछ न कुछ आप भी ज़रूर सोचते होंगे और उसी सोच के हिसाब से ही आपने कमेंट लिखा होगा। तो हमको, मेरे को भी और सभी मेरे अपने जो जितने भी पॉइनियर भाई हैं, शायद सबको इंतज़ार रहेगा कि आपने ये चीज़ क्यों लिखी है कि 14 मार्च 2025 को ही लॉन्च होगा।
तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लक्ष्मण चौधरी जी, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।